सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको गुरु भक्त आरुणि की कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है। धौम्य नाम के एक महर्षि थे। वे अपने कुछ शिष्य के साथ आश्रम में रहते थे। आश्रम से कुछ ही दूरी पर खेती योग्य जमीन थी। उसमें महर्षि अपने शिष्य की सहायता से खेती करते थे और जीवन यापन करते थे। वर्षा का मौसम था। खेत में धान के फसल लगा दिए गए थे। वर्षा ऋतु में धान की खेती होती है। धान चावल होता है। धान के छिलके को जब हटा दिया जाता है तो वो चावल बन जाता है। एक दिन शाम का समय था। खूब तेज बारिश होने लगी। महर्षि ने सोचा, इस वर्षा के जल को अगर खेत में रोका जाए तो फसल अच्छी होगी। उन्होंने अपने शिष्य को खेत पर जाकर खेत की मेड़ को मजबूत करने के लिए भेजा। लेकिन संयोगवश आश्रम में कोई शिष्य नहीं था। सभी किसी न किसी काम से बाहर गए थे। सिर्फ आरुणि नाम का शिष्य आश्रम में था। महर्षि धौम्य ने आरुणि से कहा, तुम खेत पर चले जाओ और खेत में पानी जमा हो रहा है कि नहीं वह देखना, और किसी तरफ से अगर पानी खेत से निकल रहा हो तो उसे मिट्टी से ठीक कर देना। महर्षि की आज्ञा मिलते ही आरुणि खेत की ओर चला गया। जब आरुणि खेत पर पहुंचा तो देखता है कि खेत की मेड़ टूटी हुई है और पानी काफी तेजी से खेत से निकल जा रहा है। आरुणि पानी को रोकने के लिए मिट्टी से मेड़ बनाने लगा। दूर से मिट्टी लाता और जहाँ से पानी निकल रहा था उसे रोकने के लिए वहाँ पर मिट्टी डाल देता था। मिट्टी वहाँ लाता, वहीं गीली मिट्टी थी। मेड़ के लिए किनारे पर रखते ही पानी की तेज धारा उसे बहाकर फिर पानी निकलने लगता था। काफी परिश्रम करने पर मिट्टी की मेड़ तो बन जाती थी, लेकिन तुरंत पानी उसे बहा देती थी। आरुणि काफी परेशान हो गया। अगर वह सोचता है कि अगर वह आश्रम जाकर महर्षि से कहता है तब तक खेत का सारा पानी बह जाएगा, फिर पानी के बिना धान की अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। जहाँ से मेड़ टूटी हुई थी वहां पर आरुणि लेट गया, जिससे कि पानी का बाहर निकलना बंद हो गया और खेत में वर्षा का पानी जमा हो गया। इसी तरह वह लेटा रहा। शाम से अंधेरी रात होने लगी। आरुणि खेत पर ही लेटा रहा, क्योंकि पानी रोके हुए था वह। अगर वह उठता तो पानी बह जाता। सभी शिष्य आश्रम में वापस आ गए। रात्रि के समय जब गुरुजी ने देखा सभी शिष्य तो हैं लेकिन आरुणि आश्रम में नहीं है, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मैंने आरुणि को खेत पर मेड़ ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। चलो देखते हैं आरुणि कहाँ है। सभी शिष्य और महर्षि धौम्य आरुणि की खोज के लिए खेत की ओर निकल पड़े। अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी महर्षि ने आवाज लगाई, आरुणि, आरुणि, तुम कहाँ हो। आरुणि ने उत्तर दिया, महर्षि मैं खेत में मेड़ बनकर लेटा हूँ। सभी शिष्य और महर्षि वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी की मेड़ की तरह खेत में पानी को रोकने के लिए आरुणि लेटा हुआ है। सभी शिष्य मिलकर मिट्टी लाकर मेड़ को ठीक किया। आरुणि उठाया। आरुणि की इस दशा को देखकर महर्षि का हृदय स्नेह से भर गया और गदगद स्वर से बोले, आरुणि, तुम्हारी यह गुरु भक्ति संसार में प्रसिद्ध होगी। और आरुणि को महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि सभी विद्याओं में तुम पारंगत होगे। इस तरह बच्चों, आरुणि की गुरु भक्ति अभी भी प्रसिद्ध है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।